एंगल रा सगला दर्शकां ने नीतू शर्मा री राम राम। राजस्थान री खबरा माए था को स्वागत है। सबसे पहली नजर डाल से मुख्य खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में चल रही कार्रवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने अपनायो कड़ो रुख, बोलिया कि राज करबा वाला ने बोलबा वाला की बात सुननी पड़ेगी। राजस्थान रा सवाई माधोपुर जिला में संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदापद की जावगी शीघ्र भर्ती। विधानसभा में संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दियो आश्वासन। राजस्थान विधानसभा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की बजट बहस में मंत्रियों की टोका टाकी न लेट सदन में जमकर हुए हंगामो। सदन की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित और 16 सूत्री मांगा का निस्तारण न लेर बेरोजगारियों का रो आक्रोश। नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान री करी शुरुआत। राजस्थान विधानसभा में चल रही कार्रवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी बोलिया कि राज करबा वाला ने बोलबा वाला की बात सुननी पड़ेगी। विधानसभा में हुए हंगामा के बाद सीपी जोशी बोलिया कि सत्ता पक्ष को काम राज चलानो है और काम विपक्ष को कोनी। अगर विपक्ष को कोई नेता बोल रहे है तो बिना ध्यान से सुननो पड़सी। इ पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल बोलिया कि जब कोई असत्य बात बोली जावे है तो बा उत्तेजना सु कई बार बोली जावे है, लेकिन आ बात विपक्ष पर भी लागू हुए है। अगर विपक्ष मंत्री ने रोकोगो तो बात दूसरी हो जाएगी। इ पर स्पीकर बोलिया कि सदन में सब मेरे लिया सदस्य है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया बोलिया कि मेरा दल की ओर से आश्वस्त करूं हूं कि सदन री गरिमा बनाए रखूंगा। आज विधानसभा में संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आश्वस्त कर्यो कि सवाई माधोपुर जिला में संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदा पर शीघ्र ही भर्ती करी जाएगी। बाने बताया कि वर्तमान में सवाई माधोपुर में कुल 82 पदा में से 75 पदा पर शिक्षक काम कर रहा है और 7 पद खाली है। जाने भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र ही भरो जावेगो। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रश्नकाल में विधायिका द्वारा इस संबंध में पूछा गया पूरक प्रश्न को जवाब दे रहा वह बोलिया कि सवाई माधोपुर का 52 विधानसभा क्षेत्र में रिवाली में 5 पद स्वीकृत है और 5 पद भरेड़ा है। धोला दादा में 5 स्वीकृत पदा में से 2 खाली है। नडरी में 5 स्वीकृत है और 5 पर शिक्षक काम कर रहा है। ढाणी डेहरा में स्वीकृत 6 पदा में से 5 भरेड़ा है और वौली में 6 पद पर स्वीकृत है और सभी भरेड़ा है। इस प्रकार रेगड़ा की ढाणी कोलाड़ा में 6 स्वीकृत पदा में से 4 पद भरा हुआ है। वह बोले कि संस्कृत शिक्षा विद्यालय में चयनित हो वाला शिक्षक सामान्य शिक्षा में चयनित होबा पर भी सामान्य शिक्षा को ही चुने है। इस कारण विद्यालय में पद खाली रह जावे है। वह बताया कि गणित और विज्ञान विषय में नॉन टीएसपी में 429 पदां के लिए विज्ञापन दियो गयो हो। 1.5 गुना अभ्यर्थियों ने आमंत्रित करवा के बावजूद केवल 408 शिक्षकों ने ज्वाइन करो। इस प्रकार अंग्रेजी का 75 विज्ञापित पदां के विरुद्ध केवल 10 लोग नियुक्त हुआ है। राजस्थान विधानसभा में मदरसा पैरा टीचर्स की तबादला नीति का सवाल का माए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद उलझगा। मंत्री बोला कि मदरसा पैरा टीचर स्थायी पद नहीं और संविधान आधारित है, इसलिए तबादला की अभी तक कोई नीति को नहीं बनाई गई है। बीमारी या अन्य कारणों से मानवीय आधार पर कई बार तबादला करा जावे है। इस पर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा बोला कि मंत्री को जवाब सुसाफ है कि तबादला तो हो रहा है, फिर मेरा क्षेत्र में मदरसा पैरा टीचर्स का तबादला क्यों को नहीं करा जा रहा। स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री को जवाब पर टोक्यो। मंत्री ने इस पर उचित कदम उठावा को आश्वासन दियो। आज राजस्थान विधानसभा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की बजट बहस के दौरान मंत्रियों की टोका टाकी न लेर सदन में जमकर हंगामो हुयो। इस कारण सदन की कार्रवाई ने आधा घंटा तक स्थगित करना पड़ो। बार बार टोका टाकी से पूनिया को बीच में ही आपरो भाषण खत्म करना पड़ो। पूनिया का भाषण खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और सतीश पूनिया के बीच बहस भी हुई। इसके बाद नाराज भाजपा विधायिका ने वेल में आड़ नारेबाजी करी। हंगामा ने बढ़तो देख सभापति राजेंद्र पारिक ने सदन की कार्रवाई ने आधा घंटा के लिए स्थगित कर दियो। पूनिया पूरा भाषण के दौरान हर बिंदु पर मंत्री ने टोक्यो गयो। सभापति राजेंद्र पारिक ने टोका टाकी पर सत्ता पक्ष के विधायिका ने ओ तक बोल दियो कि आप सदन री गरिमा गिरा रहा हो। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा मान्या कि कोटा की रामगंज मंडी में 4 औद्योगिक इकाइयां बिना भूमि परिवर्तन के कृषि भूमि पर चल रही है। इस पर भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारक ने सवाल उठाया कि उद्योग विभाग की कोई जिम्मेदारी है या कोनी। उद्योग मंत्री बोला कि बिना परिवर्तन के चल रही औद्योगिक यूनिट ने लीगल नोटिस देर 15 दिन में बंद करवावा की कार्रवाई होगी। बढ़े ही राजस्थान विधानसभा में 18 मार्च ने राज्य रो बजट पारित होगा। 18 मार्च ने वित्त और विनियोग विधेयक सदन में बहस के बाद पारित करा जाएगा। कार्य सलाहकार समिति बैठक के बाद एक प्रतिवेदन सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सदन में रखो। बीएससी ने सदन का 18
18 मार्च तक को कामकाज तय कर्यो है। 5 मार्च से लेर 17 मार्च ताणी कुल 8 दिन सदन में बजट मदों से जुड़ी अलग अलग अनुदान री मांगा पर बहस होगी। 6, 7 मार्च, 11 मार्च, 13 से 14 मार्च ने विधानसभा की कार्रवाई को नहीं चलेगी। मंत्रिमंडल समिति सु 16 सूत्रीय मांगा को निस्तारण नहीं हो पाने लेर आक्रोशित बेरोजगारा ने सरकार के खिलाफ उपचुनाव में मोर्चो खोल दियो है। आज राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया व राज्य संबंध विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र से नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान की शुरुआत करी। नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान की शुरुआत आज रामेश्वर महादेव मंदिर राजसमंद विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र से करी और राजसमंद युवा बेरोजगारा ने कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट नहीं देबा व घर घर जार मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट नहीं देबा की अपील की शपथ लेर आर पार की लड़ाई री घोषणा करी। ये अभियान के तहत राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में आज 3 स्थानों पर अलग अलग जगह युवा बेरोजगारा से मीटिंग करके कांग्रेस ने वोट नहीं देबा की अपील करी और जब तक बेरोजगारा री मांगा पूरी कोनी हो जावे जब तक मारो अभियान और आंदोलन जारी रहोगो। और राजसमंद के बाद कल उदयपुर से और भी के बाद सहाड़ा, भिलवाड़ा, सुजानगढ़ से वो अभियान चलाया जाओगो। 10 मार्च से राजसमंद, उदयपुर, वल्लभनगर, चूरू, सुजानगढ़, भिलवाड़ा, सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों से पोस्टर व पर्चा वितरण अभियान की शुरुआत करी जाओगी। फुलेरा का बोराज में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पानी लाबा न लेर बैठक हुई। बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने धरातल पर उतार कर या फिर बांडी नदी ने यमुना नदी से जोड़ कालक बांध में पानी लाबा की मांग रखी गई। समिति रा संयोजक डॉक्टर महावीर शास्त्री बोलिया कि पिछले 5 वर्षों से सूखा पड़ा सगला बांध और नदियां में पानी लाबा की मांग न ले लगातार आवाज उठा रहा हाँ। समिति रा रविंद्र कुमार यादव बोला कि 37,247 करोड़ रुपया की लागत वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर 2017 से बनी है, जिको कार्य 2023 तक पूरा करना हो। इस परियोजना के अंतर्गत 6 बैराज, 1 बड़ो बांध और 1268 किलोमीटर लंबी नहर बनना प्रस्तावित है। साथ ही कालक, रामगढ़, छापरवाड़ा बांध सहित कई बांधा ने पुनर्जीवित करवा को लक्ष्य रखो गयो है। इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान चंबल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध, मेज नदियां का अधिशेष पानी को बनास, मोरल, बाणगंगा नदियां में लाट, जयपुर सहित 13 जिला को 2051 तक पेयजल और 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राजस्थान रा दौसा माय ऑनर किलिंग रो एक मामलो सामने आयो है। इस मामला में एक पिता ने प्रेमी के सागे लिव इन में रह रही बेटी री हत्या कर दी। दौसा माय ऑनर किलिंग रो मामलो प्रेम संबंध रो मामलो, मर्जी के बिना करो बेटी रो ब्याह के बाद बेटी आई दौसा, प्रेमी के सागे लागी रहबा। युवती और प्रेमी ने हाईकोर्ट से मांगी ही सुरक्षा, पिता ने करी बेटी री हत्या। आहिर बुलेटिन में राजस्थान री सगली खबरां। नमस्कार।